क्योंकि देखिए न्यायालय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अगर मुजरिम का गुनाह ये साबित होता है तो वो बख्शा नहीं जाता है। पिछली बार भी देखिए उन्होंने चारा घोटाला के मुद्दे को लेकर के उनकी जो पूरी जीवन काल है वो किस तरह से अस्त व्यस्त हुई, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर गलत हो ना तो वो गलत चीज़ें ज़्यादा लंबी नहीं चलती हैं। ज़मीन लेकर के नौकरी देंगे, पैसे लेकर के नौकरी देंगे, बिहार के हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, ऐसा बोलने के पीछे क्या मंसूबा था? अगर कोई गलत करेगा तो ईडी और सीबीआई क्यों पीछे जाएंगे? हमारे पीछे क्यों नहीं आती? आपके पीछे क्यों नहीं आती? ईडी और सीबीआई जो है वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रही है और ईमानदारी पूर्वक जो काम करता है उसके पीछे एलिगेशन लगा रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक क्रांति। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, बिहार की राजनीति जो है वो एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आई है। लालू यादव को एक बार फिर से जो है लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी जो है वो सिद्ध कर दिया गया है। यानी कि लालू परिवार पे जो है एक बार फिर से जो है वो संकट मंडराता हुआ नजर आया है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के महिला प्रवक्ता सोनम पासवान जी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इन सब मुद्दों पर इनकी क्या राय है। क्या कहिएगा जिस तरह से एक बार फिर से लालू परिवार पर जो संकट मंडराता हुआ नजर आया? मुझे इस बात से कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारी जो माननीय न्यायालय प्रणाली है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है और उनके ऊपर हम लोगों का आस्था बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर और भी ज़्यादा गहरा होता है। क्योंकि देखिए न्यायालय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अगर मुजरिम का गुनाह ये साबित होता है तो वो बख्शा नहीं जाता है। तो मेरे साथ बिहार की तमाम जनता का आस्था और भरोसा बढ़ता है इस बात को लेकर के कि पिछली बार भी देखिए उन्होंने चारा घोटाला के मुद्दे को लेकर के उनकी जो पूरी जीवन काल है वो किस तरह से अस्त व्यस्त हुई, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर गलत हो ना तो वो गलत चीज़ें ज़्यादा लंबी नहीं चलती हैं। और हमारा जो सरकार है, हमारा जो एनडीए सरकार है, इस सरकार में कोई भी जो अन्यायी होता है उसको बख्शा नहीं जाता है। तो अभी के दौर में गलत चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। लेकिन लगातार विपक्ष जो है आरोप लगाता रहा है आप लोग पे, एनडीए पे, खासकर बीजेपी पे, कि बीजेपी की इशारा पे ईडी सीबीआई जो है वो काम करती है। अब बात आप ही की बात मैं बताऊं तो बीजेपी के कहने के द्वारा ईडी और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो बीजेपी सिखाती है आपको गुनाह करने के लिए, बीजेपी बताती है, एनडीए बताती है आपको क्राइम करने के लिए कि ज़मीन लेकर के नौकरी देंगे, पैसे लेकर के नौकरी देंगे, बिहार के हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, ऐसा बोलने के पीछे क्या मंसूबा था हमारे ये क्या नाम है उनका, तेजस्वी जी का। तो ये सब चीज़ें किस तरह से बोल रहे थे, वो इतना कॉन्फिडेंट होकर, क्या यही वजह रही थी कि वो इन सब चीज़ों को बोल रहे थे? अब बिहार की जो तमाम जनता है उनके सामने उनका जो घिनौना रूप था वो दिख गया है। लगातार जो है विपक्ष के द्वारा जो है ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो, सबको जो है बीजेपी जो है वो डरा रही है, धमका रही है। इससे पहले भी तेजस्वी जी का बयान आया था चुनाव के दौरान कि अमित शाह आकर बिहार में हमको धमकाने का काम कर रहे हैं। अच्छा बताइए, बिहार में आकर के धमकाने वो किन से डरते हैं? अगर इतना ही डर होता तो मंच से प्रधानमंत्री की माताजी को गाली नहीं दिया जाता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हिम्मत दिखा करके उन्होंने गलत सलत चीज़ें जो वो उनके पार्टी के द्वारा या उनके द्वारा जो की गई है वो नहीं करते। वो उनका किया करतूत है जो अभी जनता के सामने उभर करके सामने आई है और माननीय न्यायालय के सामने आई है और इसमें सत्यता दिखी है और इसी वजह से वो अभी इस तरह से चीज़ें उनके अहित में हुई है। गरीबों के मसीहा कहा जाता है लालू जी को, इस पर भी आरोप लग रहा है कि गरीबों के लिए काम करते हैं, जनता उनके साथ है, तो आप लोग जो है और ईडी सीबीआई भेज रहे हैं कि ये और जो है पीछे चले जाएं। अगर कोई गलत करेगा तो ईडी और सीबीआई क्यों पीछे जाएंगे? हमारे पीछे क्यों नहीं आती? आपके पीछे क्यों नहीं आती? क्योंकि हम लोगों के पीछे ऐसी, हम लोगों का कोई मंसूबा नहीं है। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत ही होगा ना। तो अगर जनता के साथ गलत किए हैं तो ही ईडी और सीबीआई आपके पीछे जाएगी। क्या लग रहा है जिस तरह से आरोप? और वो ईडी और सीबीआई जो है वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रही है और ईमानदारी पूर्वक जो काम करता है उसके पीछे एलिगेशन लगा रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। क्या लग रहा है जिस तरह से आरोप ये तय हुआ, ऐसे में तेजस्वी जी का जो सदस्यता है वो भी जा सकती है? बिल्कुल, अगर इस तरह की चीजें साबित होती हैं तो ये तो प्रक्रिया है, इससे तो गुजरना ही पड़ेगा उन्हें। चलिए तो इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनम पासवान जी थी। अपना राय रखिए। हालांकि आपको क्या लगता है जिस तरह से लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को जो है वो आरोपित तय किया गया है, इन सारे मुद्दों पर आप क्या सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे पब्लिक क्रांति।